हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम व्याकरण पाठ का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शब्द निर्माण के बारे में हम सीखेंगे। शब्द निर्माण मतलब शब्दों को बनाना। तो नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, ये हमने आज सीखना है। तो इसको हम 3 तरीके से नए शब्दों को बना सकते हैं: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। ये 3 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, और इन तीनों में से आज हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और इससे नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। उपसर्ग भाषा के लघुतम अर्थवान अंश होते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे शब्द आया है लघुतम अर्थवान अंश होते हैं। भाषा का लघुतम, लघुतम यानी कि बहुत छोटा रूप जिसका अर्थ होता है, और ये कहाँ लगता है? मूल शब्दों के आरंभ में, यानी जो मूल शब्द होते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, उनके शुरुआत में ही लग जाता है और फिर नए शब्दों का निर्माण होता है। ये उपसर्ग जो होते हैं वो अर्थवान होते हैं, यानी इनका अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। यानी जिस प्रकार से हम शब्दों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम उपसर्ग को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। जैसे अन्य शब्द होते हैं पठित, पुत्र, यश, गुण, ये सारे क्या हैं? मूल शब्द हैं, ओरिजिनल वर्ड्स हैं। लेकिन जो उपसर्ग होते हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। जैसे अ, सु, अप, अब, उप, तो ये उपसर्ग है, इनको हम अलग से नहीं बोल सकते। इनके अर्थ हैं लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। तो आपको यहाँ पे क्या बात समझनी है कि जो शब्द या जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि नए शब्दों को हम उपसर्ग के द्वारा किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिनको आप समझिए। सबसे पहले हम उपसर्ग देखेंगे अ उपसर्ग में मूल शब्द जोड़ा गया पठित, तो ये बना नया शब्द अपठित, यानी जिसको पढ़ा ना गया हो। इसी तरीके से उपसर्ग है सु और इसका जो मूल शब्द है वो है पुत्र, दोनों को मिला के बन गया सुपुत्र। इसी तरीके से अगर हम बात करें, कुपुत्र भी बन सकता है, सुयश बन सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग, इन उपसर्गों से बन सकते हैं। अगला उपसर्ग है अप के साथ मूल शब्द लिया हमने यश, तो बन गया अपयश। अव उपसर्ग है और इसके साथ मूल शब्द लिया गुण, बन गया अवगुण। उपसर्ग है उप और मूल शब्द है स्थित, तो ये क्या बना? उपस्थित। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि प्रस्तुत शब्द में से उपसर्ग एवं मूल शब्द को अलग करके लिखिए, और उससे क्या नया शब्द बन रहा है वो आपका दिया हुआ होगा यहाँ पे, और इसमें से आपको उपसर्ग को अलग करना होगा और मूल शब्द को अलग करना होगा। और दूसरे तरीके में आपको किसी भी उपसर्ग को देकर पूछा जाएगा कि इससे कौन सा नया शब्द आप बना सकते हैं, इसको आप किसी शब्द में जोड़िए और नया शब्द बनाइए। तो आपको फिर उसी तरीके से अपने काम को करना होगा। आगे हम और उदाहरण देखते हैं इसके। अति, अधिक, तो यहाँ पे अति जो है वो उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द में जुड़ने के कारण ये बन जाएगा अत्यधिक। इसी तरीके से अगर हम अति के साथ अंत जोड़ दें तो बनेगा अत्यंत। इसके बाद में अगला उदाहरण है उद्योग, तो ये बन जाएगा उद्योग। इसी तरीके से अगर हम बात करें उत और गम, तो बनेगा उद्गम। उद्गम स्थल, आपको अगर मालूम हो ये शब्द उद्गम यानी ओरिजिनेट, जहां से, जैसे नदी का उद्गम स्थल होता है उसको हम उद्गम कहते हैं। तो वो किन 2 शब्दों से, शब्दांश और शब्द से मिलके बनता है? उत उपसर्ग से और गम मूल शब्द से।
अगला उपसर्ग है प्र। प्र और मूल शब्द है सिद्ध, दोनों मिलके बन जाएंगे प्रसिद्ध। इसी प्रकार से अन्य शब्द बन सकता है प्रताप, जिसमें प्र उपसर्ग है और ताप क्या है, मूल शब्द है। अगला उदाहरण है संगीत। अब यहाँ पे इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सम जो है वो अंग की बिंदी के रूप में लगता है, जैसे स पे अंग की बिंदी, तो ये इसका उपसर्ग जो है वो कैसे बनेगा, सम के रूप में। और शब्द बनेगा संगीत, इसमें नया शब्द हो गया संगीत। इसी तरीके से संहार बन जाएगा संहार, संसार बन जाएगा संसार। अगला उपसर्ग हम देखते हैं अधः और मूल शब्द है गमन। अधः का मतलब होता है नीचे और गमन मतलब जाना। तो ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा और क्या बनेगा, अधोगमन। अगला उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं अधोलिखित। तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग अधः और लिखित, और जो विसर्ग होगा वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए और इसकी परिभाषा को मैंने आपको समझाया कि उपसर्ग क्या होते हैं, बहुत छोटे शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, उनका अर्थ होता है, लेकिन इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता और ये मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आपने इस प्रकार से आज उपसर्ग के बारे में जाना और आप अपनी व्याकरण की बुक में से इसके और भी उदाहरण देखेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा ये, और बाकी इसकी प्रैक्टिस जो है आप अपनी बुक में से अन्य उदाहरणों के द्वारा करिएगा। थैंक यू।